आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करेंगे वो है जी हमारी स्किन यानी जल्द को गोरा नरम मुलायम बनाने के लिए हम कौन सी जड़ी बूटियाँ और होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करके घर पर ही अपनी जल्द को साफ़ गोरा और नरम मुलायम बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम इन असबाब का जायज़ा ले लेते हैं जिनकी वजह से हमारी रंगत, वो चाहे जिस्म की हो या चेहरे की हो, वो ख़राब होती है, बिगड़ जाती है या डल हो जाती है। ठीक है, हमारी स्किन यानी जल्द की रंगत का इन्हिसार हमारे खून पर है और हमारा खून ग़िज़ाओं से बनता है और हमारी ग़िज़ाओं के तीन बड़े गिरोह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, यानी बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ और सफ़रावी ग़िज़ाएँ। जब हम ये ग़िज़ाएँ बेतरतीब से खाते हैं, शुतर बेमहार की तरह खाते हैं और जब इनमें से किसी ग़िज़ा का ग़िज़ाई जौहर हमारे जिस्म में बढ़ जाता है तो हमारा वो उज़्व जो है मामूल से तेज़ हो जाता है और वरम और सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फासिद मादे रुकना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी रंगत जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन इसका जो बड़ा एक अहम सबब है वो है हमारे जिगर का सुस्त हो जाना, क्योंकि खून को साफ़ रखना, पतला रखना हमारे जिगर का काम है। तो जब हम वो ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे जो कि हमारे जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करती हैं, ठीक है, जिगर को सुस्त करती हैं, मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त हो गया, तोरश फल हो गए, फास्ट फूड हो गए, दही भले हो गए, इसी तरह फ्रूट चाट हो गए, कोला मशरूबात हो गए, जब हम तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, फासिद मादों का अखराज नहीं होगा और हमारी रंगत स्याही माइल होना शुरू हो जाएगी, छाइयाँ पड़ जाएंगी, ठीक है, और हमारी रंगत जो है वो डल हो जाएगी। अब हमने करना क्या है? तो इसमें हमने दो तरीके इस्तेमाल करने हैं कि पहले नंबर पर तो अंदरूनी तौर पर खून की सफाई करनी है और दूसरे नंबर पर फिर आता है कि बैरूनी तौर पर हम अपनी जल्द यानी चेहरे की जल्द हो गई या पूरी जिस्मानी जल्द हो गई, उसके ऊपर बैरूनी तौर पर कोई लगाने वाली दवा भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये नोट कर लें कि हमने अपनी जल्द को जो है वो ख़राब होने से बचाना कैसे है। ऐसी सूरत में मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी ग़िज़ा में शामिल हो, प्रोटीन भी हो और फैट्स भी हो। किसी भी ग़िज़ा को मुतवातिर जो है ज़्यादा अरसा नहीं खाना चाहिए। फ़ास्ट फूड से बचें। दूसरे नंबर पर जो है वर्जिश करें, क्योंकि वर्जिश से जिस्म मुतहरिक रहता है, खून की गर्दिश बेहतर रहती है और खून साफ़ रहता है और जब खून साफ़ रहता है तो फिर चेहरे की रंगत भी माशाल्लाह जो है वो सही रहेगी। इसके अलावा नमाज की पाबंदी करें कि ये रंगत को निखारने का बेहतरीन जो है हमारा मजहबी अमल है। इसके अलावा तेज़ाबियत न बढ़ने दें, कब्ज़ ना होने दें, गैस ना होने दें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अब हम चलते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले खून को साफ़ करने की बेहतरीन होम रेमेडी। आपने एक गिलास पानी लेना है सादा, उसमें आधा ग्राम आपने अजवाइन देसी डाल देनी है, 2 ग्राम आपने पुदीना डाल देना है, आधा ग्राम आपने अदरक डाल देनी है और 2 ग्राम आपने सना मक्की डाल देनी है और 3 ग्राम आपने गुड़ डाल देना है और इस पानी को इतना पकाना है कि पानी आधा कप रह जाए। अब इसको पुन छान कर पी लें सुबह, दोपहर, शाम। तो ये होम रेमेडी
आपके खून को साफ़ रखेगी, फासिद मादों को खारिज करेगी, गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत से निजात दिलाएगी। जिस्म में जल्द के मकाम पर जहाँ कहीं भी फासिद मादे रुके हुए होंगे, ये होम रेमेडी उनको निकाल बाहर करेगी और जल्द की रंगत सफ़ेद, मुलायम, नरम मुलायम बना देगी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली होम रेमेडी। अब हम देख लेते हैं बैरूनी तौर पर चंद बेहतरीन मास्क होम रेमेडीज़ जो कि आप जल्द पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 2 चम्मच आपने दही लेना है और इसमें 15 कतरे लीमू के मिला देने हैं और इसको अच्छी तरह हल करके आपका बेहतरीन पेस्ट बन जाएगा। 15 से 20 मिनट चेहरे पर लगाएं, जल्द पर लगाएं और उसके बाद सादा पानी से धो लें तो 15 से 20 दिन में आपकी रंगत निखर जाएगी, नरमो मुलायम हो जाएगी। दूसरा ये अमल आप शहद में भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच शहद में 15 कतरे लीमू के मिला के ये पेस्ट भी आप बनाएं, इस्तेमाल करें और गोरी रंगत हासिल करें। अच्छा, दूसरी होम रेमेडी आप नोट कर लें कि पहले नंबर पर आपने लेनी है राई सुर्ख, ठीक है, और दूसरे नंबर पर लेनी है हल्दी। दोनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, कपड़ छान कर लेना है। ये पाउडर जितना ज़्यादा नरम व मुलायम होगा उतना ज़्यादा मुअस्सर साबित होगा। अब इस में से आप थोड़ा सा पेस्ट ले लें और उसको अर्के गुलाब के साथ या फिर भेड़ और बकरी के दूध के साथ पेस्ट बना लें। 15 से 20 मिनट रात को चेहरे पर लगाएं और उसके बाद किसी अच्छे साबुन से मुंह धो लें तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपकी रंगत निखर जाएगी, चेहरा मिसले गुलाब हो जाएगा और आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह तीसरी होम रेमेडी आप नोट कर लें कि आपने लेना है एलोवेरा जेल, ठीक है, ताज़ा निकालें और 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगाएं और उसके बाद किसी अच्छे साबुन से मुंह धो लें तो इंशाल्लाह आपकी रंगत भी निखर जाएगी, नरम मुलायम भी हो जाएगी, चेहरा भी शादाब हो जाएगा। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। लेकिन जल्द को साफ़ करने के जो तरीक़ाकार ऊपर बताए गए हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, प्रोसेस ग़िज़ाओं से बचना, मुनासिब नींद लेना और मतलूबा पानी यानी जो आपके जिस्म की ज़रूरत है उतनी मिक़दार तक पानी का इस्तेमाल, ये चीज़ें भी लाजमी करें तो तभी आपको मतलूबा नताइज हासिल होंगे, वरना काम नहीं बन